फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कुकीज़। इस प्रॉब्लम में हमें एक कुकीज़ एरे दिया हुआ है और एक के दिया हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। कुकीज़ एरे का हर एक एलिमेंट एक इंटीजर है जो रिप्रेजेंट करता है कि हमारे ith बैग में कितनी कुकीज़ है। हमें हर एक बैग को एक चिल्ड्रन को देना है और हमें सारे बैग्स को इस तरह से चिल्ड्रंस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि एक चिल्ड्रन जिसको सबसे ज़्यादा कुकीज़ मिले वो मिनिमम हो। जैसे हमारे पास 8, 15, 10, 20, 8, इसका मतलब है हमें 5 बैग्स दिए हुए हैं, हर एक बैग के अंदर रिस्पेक्टिव कुकीज़ है। जैसे फर्स्ट बैग के अंदर 8 कुकीज़ है, सेकंड के अंदर 15, थर्ड के अंदर 10, फोर्थ के अंदर 20, फिफ्थ के अंदर 8। हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए हैं 2। तो हमें इन बैग्स को इन चिल्ड्रन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे हम 8th बैग को बोल दें कि हम फर्स्ट चिल्ड्रन को देंगे और फिर हम 10th बैग को फर्स्ट चिल्ड्रन को देंगे और इस 8 इसको फर्स्ट चिल्ड्रन को देंगे। बचे हुए 15 और 20 ये हम दूसरे चिल्ड्रन को देंगे। तो हमारे फर्स्ट चिल्ड्रन को टोटल कितनी कुकीज़ मिली? 8 + 10 + 8 यानी कि 26 कुकीज़ मिली। और दूसरे चिल्ड्रन को कितनी कुकीज़ मिली? 15 + 20 35 कुकीज़ मिली। तो हमने एक चिल्ड्रन को कितनी मैक्सिमम कुकीज़ दी? 35 दी। जो हमने सबसे ज़्यादा कुकीज़ दी किसी चिल्ड्रन को वो कितनी थी? 35 थी। तो हमें इसको मिनिमाइज़ करना है। इस चीज़ को ये कह रहे हैं अनफेयरनेस वैल्यू। हमें कुकीज़ को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हमारे किसी भी चिल्ड्रन को जो मैक्सिमम कुकी मिल सकती है वो हमारी मिनिमम हो। अगर हम किसी प्रॉब्लम की ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं? हम 8, 15 और 8 ये एक चिल्ड्रन को दे दें। 15, 8 और 8 कितना आएगा? 31। और 10 और 20 ये दूसरे चिल्ड्रन को दे दें। कितना आएगा? 30। इनका हमारा मैक्सिमम कितना है? 31। तो ये हमारी इस डिस्ट्रीब्यूशन की अनफेयरनेस वैल्यू हो गई और इस प्रॉब्लम के लिए ये मिनिमम वैल्यू हो सकती है। जैसे हमने इससे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन की थी उसमें कितनी आई थी? 35 आई थी, इसमें 31 आई। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम के लिए ये 31 मिनिमम है, तो हमें ये रिटर्न करना है। बेसिकली हमें एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है, एक के वैल्यू दी है। हमें इन इंटीजर्स को के पार्ट्स में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो उनका मैक्सिमम सम आए वो मिनिमम हो। बेसिकली हमें सारी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का मैक्स लेना है कि मैक्स को कि किस चिल्ड्रन को कितनी मिली और फिर उन सब का मिनिमम लेना है और जो ये मिनिमम वैल्यू आएगी वो हमें रिटर्न करनी है। हमें जितने डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है उन सब का मैक्स लेना है। वो एक डिस्ट्रीब्यूशन की क्या आ जाएगी? अनफेयरनेस वैल्यू। फिर जो सारी हमारे पास अनफेयरनेस वैल्यू आई उनका मिनिमम लेना है और वो मिनिमम हमें रिटर्न करना है। तो अगर हम इस पैटर्न को देखें, हमारा ये किस टाइप का पैटर्न है? मिन मैक्स पैटर्न है। और जनरली मिन मैक्स टाइप के पैटर्न में हम क्या लगाते हैं? बाइनरी सर्च लगाते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम में बाइनरी सर्च इफेक्टिव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बाइनरी सर्च हम तब लगाते हैं जब हमें के कंटिन्यूस, जैसे कि के कंटिन्यूस बैग को एक चिल्ड्रन को देना हो, फिर नेक्स्ट के कंटिन्यूस बैग को एक चिल्ड्रन को देना हो, हमें कुछ कंटिन्यूस बैग एक चिल्ड्रन को देने हो, उस केस में हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं इफेक्टिवली। लेकिन इस केस में क्या है? हम एक बैग एक चिल्ड्रन को दे दें, फिर नेक्स्ट बैग किसी और को दे दें, फिर नेक्स्ट बैग फिर से फर्स्ट चिल्ड्रन को दे दें। हम कोई भी बैग किसी चिल्ड्रन को दे सकते हैं, हमें कंसेक्यूटिव की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम के लिए हमारी बाइनरी सर्च इफेक्टिव नहीं होगी। अगर हम बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते तो और हम क्या सोच सकते हैं? सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स सोचें। नॉर्मली हम बाइनरी सर्च को हटा के ये देखें कि इस प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स से कैसे सोल्व कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स वे में आप देखो, हमारे पास हर एक कुकी के लिए कितनी चॉइसेस है? के चॉइसेस है कि मैं इस कुकी को फर्स्ट चिल्ड्रन को दूँ, सेकंड चिल्ड्रन को दूँ, थर्ड को दूँ या फिर केथ चिल्ड्रन को दूँ। जितने हमारे के दिए होंगे इस कुकी को मैं उनमें से किसी को भी दे सकता हूँ। मेरे पास फर्स्ट कुकी के लिए के चॉइसेस है। सिमिलरली मेरे पास सेकंड कुकी के लिए के चॉइसेस है एंड इस तरह से मेरे पास हर एक कुकी के लिए के चॉइसेस है। तो अगर मैं इन सारी की सारी के चॉइसेस को एक्सप्लोर करूँ, बेसिकली ये देखूँ कि मैं हर एक कुकी को हर एक चिल्ड्रन को देकर देखूँ, फिर जो मेरी एक डिस्ट्रीब्यूशन निकले मैं उसका मैक्सिमम ले लूँ। इस तरह से जितने भी सारे मेरे डिस्ट्रीब्यूशन के मैक्स आए मैं उन सब का मिनिमम ले लूँ, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे अगर मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करूँ तो मेरी जितनी भी लीफ नोड बनेगी वो क्या होंगी? मेरी एक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये वाली क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि मैंने तीनों की तीनों कुकीज़ मेरे फर्स्ट चिल्ड्रन को दे दी। ये वाली ब्रांच क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि मैंने फर्स्ट 2 कुकीज़ मेरी फर्स्ट चिल्ड्रन को दी और लास्ट कुकी मेरी सेकंड चिल्ड्रन को दी। ये वाली ब्रांच क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैंने फर्स्ट 2 कुकीज़ मेरी फर्स्ट चिल्ड्रन को दी, ये वाली मैंने लास्ट चिल्ड्रन को दी। इस तरह से जब मैं पूरा रिकर्शन ट्री बनाऊंगा तो मेरी हर एक ब्रांच क्या इंडिकेट करेगी? एक पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं कर सकता था। और अगर मैं ये जो एक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता था इसका मैक्सिमम वैल्यू ले लूँ, इस एक डिस्ट्रीब्यूशन की मैक्सिमम वैल्यू ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगी? मेरी इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अनफेयरनेस वैल्यू।
सिमिलरली मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के भी ले लूँ, इसके भी ले लूँ, मेरा मैक्स 1, मैक्स 2, मैक्स 3, और हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं इस तरह से लेता जाऊँ, तो टोटल मेरी कितनी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी? मेरे पास फर्स्ट प्लेस पर के चॉइसेस हैं, सिमिलरली सेकंड प्लेस पर के चॉइसेस हैं, थर्ड प्लेस पर के चॉइसेस हैं, अप टू मेरा कहाँ तक जाएगा ये रिकर्शन? एन तक, जितने मेरे इंडेक्स होंगे हर एक पर मेरे पास के चॉइसेस हैं, तो टोटल मेरी कितनी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी? के रेज टू पावर एन, इतनी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। मैं इन हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का, मेरी लीफ नोड का एक मैक्स ले लूँ, तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा? हर एक डिस्ट्रीब्यूशन की मेरी अनफेयरनेस वैल्यू, और मैंने एग्जॉस्टिव वे में सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करी है, तो इसका अगर मैं मिन ले लूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक इंडेक्स पर जो हमारी पॉसिबल चॉइसेस हैं, कितनी चॉइसेस हैं? के चॉइसेस हैं, उन हर एक के चॉइसेस को कंसिडर करें, और इस तरह से हम सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करें और हमारे आंसर को अपडेट करते जाएं। बेसिकली हम एक रिकर्सिव फंक्शन लिख दें। अगर मैं हमारे रिकर्सिव फंक्शन की बात करूं तो उसमें हमारा क्या होगा? एक हमारी बेस कंडीशन होगी। बेस कंडीशन क्या होगी? कि हमने सारी कुकीज़ को किसी ना किसी चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। हमने सारी कुकीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। वो कब होगा? जब हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। हम वन बाय वन एक इंडेक्स को कंसिडर करेंगे, उस इंडेक्स को देखेंगे कि हम इस कुकी को किस चिल्ड्रन को दे सकते हैं। के में से किसी भी चिल्ड्रन को दे सकते हैं। सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करेंगे, तो हमारी बेस कंडीशन क्या आएगी? जब हम लीफ नोड पर आएंगे, जब हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, उस केस में हमें क्या करना है? हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन मिल चुकी है। हमें अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन मिल चुकी है तो हम उसकी क्या कैलकुलेट करेंगे? अनफेयरनेस वैल्यू। वो कैसे निकलेगी? हम उस डिस्ट्रीब्यूशन का मैक्स लेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या रिप्रेजेंट करेगी? कि आपने किस चिल्ड्रन को कितनी कितनी कुकीज़ दी है। ये सब आपके इस डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर में स्टोर हो जाएंगी। आप इसका मैक्स ले लोगे तो आपकी उस डिस्ट्रीब्यूशन की अनफेयरनेस वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारी बेस कंडीशन हिट ना हो तो हमारे रिकर्शन में क्या होता है? हमें सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी होती है। तो हम के चिल्ड्रन के लिए लूप लगा देंगे कि हम ये वाली कुकी उस चिल्ड्रन को देंगे, और फिर नेक्स्ट इंडेक्स के लिए रिकर्शन कॉल करेंगे। नेक्स्ट कुकी को देखेंगे कि किस चिल्ड्रन को देनी है, और फिर बैक ट्रैक करेंगे। इस कुकी को इस चिल्ड्रन से वापस ले लेंगे, किसी दूसरे चिल्ड्रन को देंगे। तो इस तरह से हमारा रिकर्सिव फंक्शन लिखा जाएगा। अब हम डिटेल में देख लेते हैं कि हमें इस रिकर्शन के लिए क्या क्या पैरामीटर चाहिए होंगे। हमें कोड में कुकी वेक्टर दिया था और एक के वैल्यू दी थी, कितने नंबर ऑफ हमारे चिल्ड्रन है। हमें आंसर में क्या चाहिए था? मिनिमम अनफेयरनेस वैल्यू। हमें आंसर को मिनिमाइज करना है, तो स्टार्टिंग में हम आंसर को क्या ले लेंगे? एक काफ़ी बड़ी वैल्यू, जिसको हम हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मिनिमाइज करते जाएंगे। उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूशन को स्टोर करना पड़ेगा कि हमने किस चिल्ड्रन को कौन कौन सी कुकी दी है। तो उसके लिए हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर ले लिया। कितने साइज़ का? हमारे के नंबर ऑफ चिल्ड्रन से, तो के साइज़ का हमने वेक्टर ले लिया। स्टार्टिंग में 0 है कि अभी तक हमने किसी भी चिल्ड्रन को कोई कुकी नहीं दी है। उसके बाद हमें क्या करना था? रिकर्शन के थ्रू सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना था। तो हमने 0th इंडेक्स, उससे रिकर्शन को कॉल कर दिया, और हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर, हमारा कुकी वेक्टर, के नंबर ऑफ चिल्ड्रन और हमारा आंसर जिसे हमें मिनिमाइज करना है, वो पास कर दिया। रिकर्शन में सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? हमारी बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या होगी? कि हमने सारी की सारी कुकीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर का, कि हमने हर एक चिल्ड्रन को कितनी कुकीज़ दिया है, उसका मैक्सिमम निकाल लेंगे। वो हमारी अनफेयरनेस वैल्यू आ जाएगी, और उसको हमारे आंसर से कंपेयर कर लेंगे। अगर हमारी इस डिस्ट्रीब्यूशन की अनफेयरनेस वैल्यू कम है तो हम आंसर को उससे अपडेट कर देंगे, अदरवाइज हम हमारा पिछला आंसर ही रहने देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करना है। हम हर एक कुकी को हर एक चिल्ड्रन को देने की कोशिश करेंगे कि इसको मैं 0 चिल्ड्रन को दूँ, फर्स्ट चिल्ड्रन को दूँ, थर्ड चिल्ड्रन को दूँ, तो मेरी क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। तो अगर मैंने ith चिल्ड्रन को वो कुकी दे दी, तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर में वो अपडेट कर दूंगा कि मैंने ये वाली कुकी मेरे ith चिल्ड्रन को दे दी है, और अब मैं नेक्स्ट कुकी के लिए कंसीडर करूंगा, इंडेक्स +1 के लिए रिकर्शन कॉल कर दूंगा। और जब मैं इससे बैक ट्रैक करके वापस आऊँगा तो मुझे बाकी ब्रांचेस को एक्सप्लोर करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो मैंने यहाँ पर काम किया उसको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर मैंने कुकीज़ ऑफ इंडेक्स को ऐड किया था, तो यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब हम ये गेट मैक्स, इस फंक्शन को भी देख लेते हैं। इस फंक्शन में हम सिंपली क्या कर रहे हैं? जो हमारा वेक्टर है, इसके अंदर से हम मैक्स निकाल रहे हैं, तो हमने सिंपली इस वेक्टर के साइज़ के लिए लूप चला दिया, और जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है उसको एक मैक्स वेरिएबल में स्टोर करते गए, और इस मैक्स वैल्यू को रिटर्न कर दिया। बेसिकली एक एरे में से मैक्स वैल्यू निकालने का ये कोड है। तो इस तरह से हम इसकी सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच लिख सकते हैं। इसकी हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी? हमारे पास हर एक इंडेक्स के लिए के चॉइसेस हैं, ऐसे हमारे एन इंडेक्स हैं, तो हमारी यहाँ से टाइम वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? के रेस्ट पावर एन। इतनी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये गेट मैक्स, डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर में से मैक्स निकालना पड़ेगा।
इस वेक्टर का हमारा साइज कितना होगा कि जितने हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे तो हमारा के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के टाइम्स के रेज़ टू पावर n। इतनी हमारी इस प्रॉब्लम की टाइम वेलोसिटी आ जाएगी। हमारा के और n कहाँ तक जा सकते हैं, हमें दिया है कि ये मैक्सिमम 8 तक जा सकते हैं। तो इसकी हमारी ओवरऑल टाइम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 8 इंटू 8 रेज़ टू पावर 8, बेसिकली 8 रेज़ टू पावर 9, जो कि आपका आता है अप्रोक्सीमेटली 10 रेज़ टू पावर 8। तो ये अप्रोच आपकी एक्सेप्टेबल है इस प्रॉब्लम के लिए। नाउ हम चाहे तो इसको बिटमास्क डीपी लगाकर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम के कॉन्स्टेंट ऐसे हैं कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम बिटमास्क डीपी ना लगाकर इसमें एक स्मॉल प्रूनिंग लगाएंगे। बेसिकली अभी हम क्या करें, हम सारी की सारी ब्रांचेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लो हमारा आंसर पहले हमें 10 मिल चुका है कि हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर 10 मिल चुका है, और किसी दूसरी ब्रांच पर एक्सप्लोर करते हुए हम ऑलरेडी किसी चिल्ड्रन को 11 कुकीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, यानी कि उसकी जो अनफेयरनेस वैल्यू आएगी वो मिनिमम 11 तो आएगी ही आएगी। यानी कि हमारा आंसर उस ब्रांच को फर्दर एक्सप्लोर करने से बेटर नहीं होगा। तो अगर ऐसा केस है तो हम इसको फर्दर एक्सप्लोर ना करें, हम यहीं से रिटर्न मार दें। हम ये स्मॉल ऑप्टिमाइजेशन लगा सकते हैं। उसके लिए बस हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर हमारा आंसर ऑलरेडी जो हमारी गेट मैक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इससे अगर छोटा या इक्वल है तो उस केस में हम डायरेक्ट यहीं से रिटर्न मार दें, हम इसको आगे फर्दर एक्सप्लोर ना करें। हमने पहले बेस कंडीशन चेक करी, और बेस कंडीशन चेक करने के बाद फर्दर एक्सप्लोर करने से पहले हमने बस ये कंडीशन ऐड कर दी कि अगर हमारा आंसर ऑलरेडी जो हमने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया है उससे ऑलरेडी कम है तो हम यहीं से रिटर्न मार जाए, हम उस ब्रांच को फर्दर एक्सप्लोर ना करें। इस टेक्निक को हम कहते हैं प्रूनिंग, कि हमने रिकर्शन को बीच में ही प्रून कर दिया है। तो इस प्रॉब्लम में हम बिटमास्क डीपी ना लगाकर सिंपल प्रूनिंग अप्रोच लगाएंगे। इतना हमारा इस प्रॉब्लम के लिए सफिशिएंट रहेगा। इस प्रूनिंग अप्रोच के बाद भी हमारी वर्स्ट केस में टाइम वेलोसिटी सेम ही रहेगी, के इंटू के रेज़ टू पावर n। बट प्रैक्टिकली जब आप ये ऑप्टिमाइजेशन लगाओगे तो आपका टाइम बेटर आएगा। थैंक यू गाइस।